मीडिया पर हमारे लोग जो इस तबके को बिलोंग करते थे वो सवाल के जवाब में गालियाँ लिखते थे। आज सवाल के जवाब में अपने जवाब में ये लिखते हैं कि हमारी इतनी कुर्बानियाँ हैं। ये पिछले 1 साल से पूरा सोशल मीडिया का आप ये समझ लीजिए कि उस पर नेशनलिज्म हावी हुआ है इस किताब के बिना। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि सोशल मीडिया पे लहू बोलता भी है का हिंदी उर्दू किसी का जिक्र और चर्चा ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में इसका पैगाम जाएगा और ये जिनके लिए लिखी गई है, जिनके हक़ में लिखी गई है, मैं तो ये कहता हूँ पूरे मुल्क के हक़ में लिखी गई है। लेकिन जो तबका नहीं जानता पहले वो जाने और जिस तबके को गलत बताया गया है वो अपने आप को तरमीम करे, तब मुल्क बदलेगा। गवाही आज भी देंगे, गवाही आज भी देंगे बचे इतिहास के पन्ने। 12 हमसे फिरंगी का जिगर कांपा था और फासले जिंदगी से मौत तलक हजारों बार शहादत से हमने नापा था। मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। अगर हम किसी से पूछें कि इस देश की आजादी की जंग में, आज नई पीढ़ी से हम पूछें कि मुसलमानों का योगदान क्या था, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं बताएंगे, आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि हकीकत छुपा दी गई, इतिहास खुरच दिए गए, चैप्टर हटा दिए गए, सिलेबस बदल गया, कहां से पता लगेगा? तो जिस कौम ने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं ऐसा सिखाया गया, तो कल को तो आप पूछेंगे कि यहाँ किस क्या कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की तो छोड़िए, आजादी की जंग में ज्यादा से ज्यादा आप कह देंगे अशफाकुल्ला खान, जिसने इस देश की आजादी की जंग के लिए लाखों कुर्बानियां दी। उसका सबूत क्या है? सबूत आ गया है। जो शख्स अभी वीडियो में शुरुआत में आपने देखा बोलते हुए, इन्होंने आजादी, देश की आजादी के ऊपर कहेंगे कि ऐतिहासिक रचना लिखी है। ऐसी रचनाएं सदियों में कोई एक आती है और इस वक्त जरूरत थी साहब की, जो इतिहास की एक विलक्षण मिसाल भी है और रोशनी दिखाने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागरूकता के लिए एक मशाल भी है। नाम है लहू बोलता भी है। देखिए इस किताब का जो 560 पेज की और 600 रुपए कीमत है इसकी, पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विमोचन जब हुआ तो समाजवादी प्रख्यात चिंतक रघु ठाकुर भी बैठे थे और कितनी जानी मानी समाज सेवा और सियासत की कद्दावर शख्सियत मौजूद थी। देखिए इस किताब के बारे में ये क्या रहे हैं, वहां पर आए हुए मुख्य अतिथि क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। मुझे लगा कि ये विषय दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए बहुत तमाम तरह की व्यस्तताएं होने के बावजूद मैंने उन्हें कहा था कि चाहे मैं 20-25 मिनट के लिए आऊं, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। एक ऐसे समय में जब इस देश में जंग आज़ादी की बात तो छोड़ दीजिए, मौजूदा दौर में भी ये कहना, सिर्फ इतना कहना कि मुसलमान इस देश का हिस्सा है, वैसे ही आपका वीजा और पासपोर्ट किसी और मुल्क का बता दिया जाता है, कहीं भी दे सकते हैं, तो पड़ोस में नहीं, कहीं भी दे सकते हैं। तो वैसे समय में इस बात को रिसर्च करके, इतिहास के झरोखों से निकाल के लाकर, इतिहास के एक कोने से निकाल के लाके इस बात को बनाम शिद्दत के साथ, ये बहुत रिसर्च के साथ में, सबूत के साथ, सबूत तो छोड़ दीजिए, सबूत गलत शब्द है एक्चुअली सब में, चलो ठीक सब नहीं है, लेकिन रिसर्च, पूरे रिसर्च के साथ, तथ्यों के साथ में लाके इस बात को सबके जहन में लाने के लिए किताब
देना कि साहब मुसलमान हिंदुस्तानी रहा है और आज़ादी के ज़माने से रहा है और उससे पहले भी रहा है, तो आज की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आज के दौर में इतिहास की समस्या एक और हो गई है डॉक्टर साहब रघु ठाकुर जी, कि अब इतिहास विजेता के कलम से नहीं लिखा जा रहा है, उसके दिमाग से नहीं लिखा जा रहा है, इतिहास अब चुनाव विजेता के दिमाग से लिखा जा रहा है। इतिहास कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन साहित्यकार क्या होता है, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? मेरे ख्याल से तो शिक्षा आपकी सीरत तय करती है और सीरत आपकी शख्सियत का आधार बनाता है और शख्सियत ही चुनाव करती है कि हमें करना क्या है। एक साहित्यकार ने यह भी कहा हुआ है कि बेहतरीन साहित्यकार होने के लिए बेहतरीन इंसान होना प्रथम शर्त है। और सैयद शाहनवाज साहब आप मिलेंगे, 5 मिनट भी उनके साथ बिताएंगे तो कहेंगे ऐसे शख्स तो सदियों में एक आध बार जन्म लेते हुए, इतना बेहतरीन इंसान। तो उसकी रचना इसलिए कालजयी है। पहला विमोचन इस किताब का हिंदी में हुआ और पढ़ने वाले टूट पड़े। उसके बाद में बहुत से लोगों की मांग के आधार पर किताब का उर्दू विमोचन हुआ और तीसरा इंग्लिश विमोचन, अंग्रेजी में किताब का एडिशन आ रहा है परसों 5 तारीख को, 5 दिन। मुसलमानों की राष्ट्र की मुख्य धारा से दूर होने का इल्जाम लगाने वाले कम से कम ये देख लें कि मुसलमानों की भूमिका आजादी की जंग में थी कितनी, किस कदर थी। और उसके बाद नई नस्ल जब इस किताब को पढ़ेगी तो बारहा कह देगी, हर दौर में सींचा है लहू देकर वतन को। किताब के बाद आप गर्व से कह उठेंगे, हर दौर में सींचा है लहू देके वतन को, हमने कभी जमीर का सौदा नहीं किया। वो सभा देश की जो ये तय करती है कि हम अपने आने वाली, क्योंकि एनसीईआरटी तो वहीं सारा कैरिकुलम, सारा पाठ्यक्रम, सारी पुस्तकें वहीं तैयार होती हैं। तो ये संयोग है कि मैं इस सभा के बाद, इस किताब के विमोचन के बाद सीधे उस सभा में जा रहा हूँ जहाँ देश के शिक्षा मंत्री बैठे हैं अभी, और उनको ये तय करना है कि हमें अगली पीढ़ियों को क्या पढ़ाना है। तो मुझे लगता है मैं इस किताब की कॉपी अपने हाथ में रखूंगा उस मीटिंग में बैठे हुए, और मुझे फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या मैसेज क्या जाएगा वहाँ से, कि मैं क्या कहने आया हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गांधी साहब, इसलिए नहीं कि आपने बुलाया बल्कि इसलिए कि आपने किताब लिखी है और किताब तैयार की है। तो हम सब हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के रूप में पहचाना जाना चाहते हैं, हिंदुस्तानियों के रूप में अपने आप को पहचाने जाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की किसी पहचान से ऊपर उठ के अपने आप को पहचाने जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत किताब बहुत आपका एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया इस एहसान के लिए। थैंक यू। हैदराबाद के रविंद्र ऑडिटोरियम में, रविंद्र भारती ऑडिटोरियम के अंदर इसका विमोचन, इजरा, इनॉग्रेशन कुछ भी कह सकते हैं, वो 5 तारीख को होगा। और मुख्य अतिथि हैं तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विक्रमार्क साहब। और इसके अलावा मंत्रालय के काफी मंत्री, वहां की काफी बड़ी सेलिब्रिटी और देश से चुने हुए साहित्यकार और कादरी साहब के साथ ही समाज सेवा, सियासत से जुड़ी हुई शख्सियत कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ निरंतर पहुंच रहे हैं। एक ही मकसद है कि नफरत मिटे, सबकी भूमिकाओं को स्वीकार किया जाए सार्वजनिक तौर पर। इतिहास में जिसकी जितनी भूमिका है उसका कम से कम उसे छुपाने की कोई कोशिश न की जाए कि नई जनरेशन में नफरत इसलिए बढ़े कि एक की तो कोई भूमिका ही नहीं थी, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। लहू बोलता भी है, और जब लहू बोलता है तो हर कोई नहीं सुन पाता, और जो सुनता है वो जाग रहा होता है। और लोगों को जगाने के लिए, खास करके मुस्लिम कौम के नई जनरेशन को
जगाने के लिए, जागरूकता देने के लिए और अपने अतीत को पहचानने के लिए। देश में मुस्लिम की क्या क़यादत थी, क्या भूमिका थी राष्ट्र निर्माण में, और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका क्या थी। जब इससे आप गुजरते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपको सब कुछ पता लग जाता है। और शायद यही वो चीज़ है जो अब कौम को बेदार करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, उसकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि किताब हिंदी उर्दू के विमोचन के बाद में आप 5 दिसंबर 2024 को, यानी 2 दिन के बाद, ये किताब, इसका इंग्लिश वर्जन हो रहा है और विमोचन हो रहा है हैदराबाद के रविंद्र भारती ऑडिटोरियम के अंदर। और मुख्य अतिथि है तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क मल्लू जी और उनके साथ उनके सहयोगी। कोशिश कीजिए कि इस किताब की एक प्रति आपके हाथ में भी लगे। शिक्षा से जुड़े रहिए, देश से जुड़े रहिए और यकीन करिए कि इस किताब को पढ़ने के बाद में आप गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमारे अपने अजदाद ने तो खून दिया ही इस वतन के लिए, हम भी जब कभी मुल्क आवाज़ देगा, ज़रूरत पड़ेगी तो अपना खून देने में पीछे नहीं हटेंगे। इस शेर के साथ कि मुसलमान हिंद का गाजी मुजाहिद, रगों में दौड़ती ईमा की धारा, शहादत बन गई अपनी रवायत, वतन ने जब कभी हमको पुकारा। जय हिंद। अब तो आप ये समझिए नई नस्ल पढ़ने की तरफ जा रही है और इस सारी जो मर्ज है, ये जो मर्ज है हिंदू मुसलमान ये वो ज़ात बिरादरी सब की अगर एक दवा है तो वो तालीम है। सिर्फ तालीम, हाँ दे रहा है दुरुस्त। मैंने आज देखिए कि इनको तालीम को मेरे नज़रियाती उनसे मेल नहीं खाता, लेकिन जो काम डॉक्टर लोहिया ने कहा था उसको अगर इन्होंने किया तो मुझे अप्रिशिएट करने में क्या बुराई है। मैंने उनके सिर्फ उस इशू को पकड़ा है कि उन्होंने शिक्षा में काम किया, बराबरी का दर्जा दिया, तो मुझे वो पसंद है। मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनको अवार्ड किया गया। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, न मुल्क का न कौम का।